Hello everyone, welcome to Erudite Political. So my name is Udbastar Sheikh and in today's lecture we will be covering. So let's start with levels of teaching. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने levels of teaching होते हैं, ठीक है, कितने number levels of teaching, how many levels are there in teaching. So precisely there are 3 levels, ठीक है. कितने levels हैं? 3 level हैं. अब वो जो 3 level हैं वो कौन कौन से हैं, right? So yes, now you have to identify that those 3 levels are which among the following. तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि कितने लेवल्स ऑफ टीचिंग है, कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, कौन सा बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है. तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि बेसिक लेवल कौन सा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कौन सा है, राइट. सो या ओके, वालेकुम अस्सलाम. सो ओके, so now firstly I'll draw a diagram kind of levels of teaching so that you can have this basic idea that which level I'm talking about. ठीक है, तो अगर levels of teaching की बात करें so there is this pyramid shape. ठीक है, इसमें आप देखिए आप 3 levels को डिवाइड करेंगे. जो टॉप मोस्ट जो लेवल होता है दैट इज़ द एपेक्स लेवल. ठीक है, एपेक्स लेवल और यू कैन से द हाईएस्ट लेवल, राइट. हाईएस्ट लेवल जो है आपका दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. इधर आ नहीं पाएगा तो मैं इसलिए इधर लिख देती हूँ, दैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, और जो बेसिक लेवल होता है वो होता है आपका मेमोरी लेवल. एंड जो इंटरमीडिएट, सो दिस इज़ बेसिकली और दिस इज़ द बेसिक लेवल. ठीक है, एंड दिस इज़ योर इंटरमीडिएट लेवल, intermediate level, and this is your understanding level. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल. अच्छा, मैं जो भी लिख रही हूँ इफ़ इन केस आप लोगों को राइटिंग समझ में ना आए और अगर नहीं दिखे, यू कैन ऑलवेज फील फ्री to write down in the chat box so that I can know that like where you are not able to see, because I am taking classes on laptop. Might be some students would be taking these classes on their cell phones, तो उसकी स्क्रीन छोटी होती है तो हो सकता है थोड़ा आपको बहुत छोटा दिखे, नहीं दिखे, वो पॉसिबिलिटी रहेगी. तो आप प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना, मैं फ़ौरन ही उसे या तो रीराइट कर दूँगी और आई विल डिक्टेट इट, राइट. So these are basically your 3 levels of teaching. Number first is your memory level, number second is your understanding level, and number third is your reflective level of teaching. ठीक है, अब आपको ये पता है. इन्हीं के अब शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को MLT बोला जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग को ULT, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को RLT. सो हाउएवर हो सकता है एग्ज़ाम में ये फुल नेम यूज़ ना करे जाएँ, इनके एब्रीविएशंस यूज़ करे जाएँ. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज़ दिस, इज़ इट क्लियर? इफ़ येस, सो वी विल बी मूविंग वन बाय वन टू ईच यूनिट. सबसे पहले हम लोग मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल. अच्छा, इन तीनों लेवल्स के मेन प्रोपोनेंट्स कौन से हैं? प्रोपोनेंट्स मतलब जो एक्सपोनेंट्स हैं इस पर्टिकुलर लेवल के. ठीक है, तो वो कौन कौन है और बेसिकली ये जो लेवल है ये कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्यों हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग रिफ्लेक्टिव लेवल को कहा जाता है और क्यों बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो मेमोरी लेवल है. तो ये हम लोग सब डिस्कस करेंगे. सो इफ़ इट इज़ क्लियर टिल नाउ, डू लेट मी नो सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ वन लेवल इंडिविजुअली. वी विल बी स्टार्टिंग विथ मेमोरी लेवल फर्स्ट. सो इज़ इट क्लियर टिल नाउ? Okay, so coming back to our, so yeah, let's just see Mantasha. Okay, so now coming back to the first level. जो first level मैंने आपको बताया था, देखिए ये है आपका डायग्राम, just in case you guys didn't remember. ठीक है, don't remember, so okay, let me make it again. This is not working. क्योंकि कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में बहुत होता है कौन सा लेवल कौन सा है. सो दिस इज़ योर MLT, दिस इज़ योर ULT, एंड दिस इज़ योर RLT. आई होप द फुल फॉर्म्स यू गाइस रिमेंबर, राइट. सो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. ठीक है,
सबसे पहला जो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के मेन एक्सपोनेंट कौन से हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, मेन प्रोपोनेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले आप पॉइंट यही लिखिए, इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं या फिर एक्सपोनेंट है, दैट इज़ योर हर्बर्ट। सो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हर्बर्ट। ये नाम से ही आपको याद होना चाहिए, हर्बर्ट, ठीक है। सो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के एक्सपोनेंट है हर्बर्ट, राइट। देन नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो कि ये जो लेवल होता है ये बेसिक लेवल होता है। जैसे कि आप स्कूल्स में जाते हैं, जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो जो छोटी क्लासेस होती हैं जैसे कि नर्सरी, प्ले ग्रुप, उसमें हम लोग का कोई ऐसा बच्चों को एकदम क्रिटिकली एनालाइज करने का तो वो नज़रिया होता नहीं है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन करना सीख जाएँ, असेसमेंट करना सीख जाएँ, क्रिटिकली एनालाइज करना सीख जाएँ चीज़ों को। तो ऐसा तो होता नहीं है। बच्चों को वर्ड्स, सेंटेंस, ये सब नहीं आता। सबसे पहले हम बेसिक क्या समझाते हैं उन्हें, ABCD 1 2 3, और सबसे पहला काम होता है कि उन्हें वो ये याद कराना ABCD और जैसे कि आपने देखा होगा डेली एग्जाम्पल्स में कि छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो टेबल्स याद करते हैं। मुझे भी टेबल्स याद करने में बहुत दिक्कत होती थी। मेमोराइजेशन, जो मेमोराइजेशन है उससे याद रखिएगा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि ये जो लेवल है बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है। छोटी क्लासरूम्स में जब हम बच्चे को चाहते हैं कि वो याद करें बस चीज़ें, समझने का सेकेंड लेवल का है। पहला है कि वो याद कर लें। जब उन्हें याद रहेगी चीज़ें कि ठीक है ये A है, ये B है, B जो है वो A के बाद आता है, इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनता है, एक वर्ड 2-3 वर्ड्स को मिला के सेंटेंस बनता है। तो जब वो ये सब चीज़ें याद रख पाएंगे तब वो चीज़ों को समझेंगे। तो पहला लेवल जो है वो बेसिक लेवल है, दैट इज़ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि जो भी टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज है वो बच्चों में इम्पार्ट कर दी जाए और रोट मेमोराइजेशन कराया जाए, मतलब रट्टाफिकेशन जो हम लोग कहते हैं कि बच्चों को बस रटवाना है चीज़ें कि उन्हें याद हो जाए। सर ये है एसेंस ऑफ दिस लेवल, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए पॉइंट्स, सिर्फ मैं 6-7 पॉइंट्स इन सबके हर लेवल के समझाऊंगी, एंड दिस टॉपिक विल बी कंप्लीट एंटायरली। इफ़ यू डोंट बिलीव इट, आप लोग किसी भी वीडियो को जाके देख सकते हैं यूट्यूब की, हो सकता है उन्हें 2 घंटे में से यही बात बताई हो, तो मैं बहुत क्रिस्प वे में आपको बता रही हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट दैट अपार्ट फ्रॉम हर्बर्ट यू कैन राइट इज दैट इट सीक्स टू इम्पार्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज, ठीक है। इट सीक्स टू इम्पार्ट टेक्स्ट बुक नॉलेज। एंड जो दूसरा फैक्टर मैंने बताया था वो क्या था, दैट वाज रोट मेमोराइजेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, रोट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन, राइट। सो दिस इज़ अनदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपको याद हो सो कुछ PYQs में डायरेक्टली ये पूछा गया था कि जो रोड मेमोराइजेशन है इसमें से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, या तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग का कौन प्रोपोनेंट है। मैच ऑफ द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आया है इससे कि ये तीनों लेवल्स लगा दिए गए थे और सामने इनके प्रोपोनेंट्स, फिर इसमें आपको मैच करना था कि कौन सा प्रोपोनेंट किसका था। डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कि हर्बर्ट जो है वो कौन से लेवल ऑफ टीचिंग के एक्सपोनेंट है, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग का कौन एक्सपोनेंट है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। थर्ड जो एस्पेक्ट आता है इसमें से क्वेश्चंस का वो यही आता है कि उनके फीचर्स पूछ लिए जाते हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछ ली जाती है। अब इसमें कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि रोट मेमोराइजेशन इज पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ टीचिंग। नाउ यू विल बी कम्प्लीटली यू कैन बी कन्फ्यूज कि मेमोराइजेशन तो ज़रूरी है टीचिंग में, चाहे आप रिफ्लेक्टिव लेवल में हो, अंडरस्टैंडिंग में हो या मेमोरी में हो, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं है तो फिर आप कैसे कंडक्ट करोगे। बट एसेंशियली जो रोट मेमोराइजेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का, क्योंकि इसमें ही चीज़ों को याद किया जाता है, टेक्स्ट बुक नॉलेज को इम्पार्ट किया जाता है, ठीक है। और लर्नर से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, लर्नर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि लर्नर्स बस जो पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में रख पाएँ, दे आर एबल टू रिटेन द नॉलेज। सो दैट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट retaining of knowledge by learners, okay। सो दिस इज़ अनदर थिंग। और इसमें अब क्योंकि मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो इसमें जो नॉलेज होगी, नॉलेज जो बच्चा गेन करेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे गेन करेगा, सो जो नॉलेज होगी वो गेन करी जाएगी बाय मेमोराइजेशन।
So knowledge is gained through memorization. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर इज़, क्योंकि ये देखिए बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग है, तो ये आपको बहुत ईजी है अंडरस्टैंड करने में कि ये इनिशियल स्टेज है ऑफ टीचिंग. ठीक है, इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग. ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप बच्चों को चीज़ें याद करवाएंगे, तभी तो बच्चे बाद में समझेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, राइट. और इसीलिए ये इनिशियल स्टेज है, तो इसमें जो टीचर का रोल होता है वो एक्टिव होता है, और जो बच्चे होते हैं ना उनका रोल पैसिव होता है. सो टीचर रोल इज़, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन से लेवल में टीचर का रोल एक्टिव होता है, या कौन से में टीचर जो है ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उस एस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है. सो टीचर रोल जो होगा इस लेवल में वो एक्टिव होगा, और जो लर्नर्स का जो रोल होगा, वो लर्नर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं. लर्नर्स आर पैसिव. ठीक है, मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं. एंड ये लेवल इसलिए और इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए, क्योंकि हर दूसरे लेवल के ये लेवल तो रिक्वायर्ड है ही, रिक्वायर्ड फॉर अदर 2 लेवल्स, राइट. क्योंकि जब तक आप मेमोरी नहीं होगी, आप कोई चीज़ याद नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप आगे कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझेंगे वो कंसेप्ट को, और फिर कैसे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे. अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट डेमोक्रेसी का, और मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में भी, कि लिबरल डेमोक्रेसी है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी है. अब इन डेमोक्रेसीज़ के मैंने डिफरेंट फॉर्म्स बता दिए, कंसेप्ट बता दिया, तो ये पहले आप याद रखेंगे ना, तभी तो आगे जाके आप समझ पाएंगे कि ठीक है, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट ये है दैट इट इज़ द पॉपुलर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बाय मेजॉरिटी. ठीक है, टॉलरेंस, पार्टिसिपेशन, लेजिटिमेसी, ये सब इसके फीचर्स होते हैं. जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी तभी तो आप वो चीज़ों को समझ पाएंगे. आगे डिस्टिंक्शन जो आएगा लेवल्स टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी में, तो आप तभी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे. ठीक है, कि कौन सी डेमोक्रेसी में अच्छा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इस डेमोक्रेसी का है, इस दूसरी डेमोक्रेसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तभी तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और फिर जब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे फिर आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे, क्रिटिकली एनालाइज कर पाएंगे कि आपके हिसाब से मे बी कौन सा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेशन है, इसमें लेजिटिमेसी फैक्टर ज़्यादा है. तो वो आप तभी एनालाइज कर पाएंगे क्रिटिकली, जब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे. और अंडरस्टैंड करने के लिए बेसिक जो चीज़ चाहिए होगी दैट इज़ रिमेम्बरेंस, मेमोराइजेशन, कि आपकी मेमोरी में वो चीज़ आपको याद है. सो दैट इज़ वाई ये जो लेवल है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ द अबव 2 लेवल्स, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग लेवल और द डिफ्लेक्टिव लेवल. ठीक है, सो इज़ इट क्लियर टिल नाउ. सो बेसिकली अगर डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स में देखो, तो जो छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं ना प्राइमरी लेवल के, तो दे आर बेसिकली, उसमें जो लोग पढ़ा रहे हैं दैट इज़ देयर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि हम लोग उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. जो आप देखेंगे छोटी क्लासेस में जो होमवर्क भी दिया जाता है वो भी इसी हिसाब से दिया जाता है कि बच्चों को ABCD लिख दिया जाएगा, फिर उसे उनको वही A को 10-10 बार लिखना होगा, B को 10-10 बार लिखना होगा. क्यों? क्योंकि उनकी मेमोरी इन्हांस होगी इससे. अगर आप एक चीज़ को बार बार करेंगे तो आपकी मेमोरी इन्हांस होती है ना. सो दैट इज़ वाई. सो दिस इज़ बेसिकली ऑल अबाउट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. सो आई गेस इफ इट इज़ क्लियर देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, so that I can move forward with next level, that is your understanding level of teaching. और कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ और एग्जाम्पल चाहिए तो डू लेट मी नो, आई कैन एक्सप्लेन यू एज वेल. जितना भी ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए. सो वी आर हैविंग द लाइव क्लासेस एंड यू गाइज हैव द फ्री लिबर्टी टू आस्क मी मोर एक्सप्लेनेशन इफ यू गाइज नीड इट. सो आई गेस मंतशा को क्लियर है. व्हाट अबाउट लक्ष्यश्री? Right. Okay, so I guess it is clear. So we'll move towards the next level,
that is your understanding level of teaching, right? So okay, so let me erase this part and we'll start with understanding level of teaching. No battery, please charge. Okay. Yeah, so moving towards the next level, that is your understanding level, right? So let me write it down here. That is your second level, which is your अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है. सो सेम वे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसमें मेन प्रोपोनेंट जो हैं वो हैं आपके मॉरिसन, ठीक है. तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के कौन थे, लिख लेते हैं हम लोग इधर. हर्बर्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं मॉरिसन. ठीक है. अब ये जो लेवल है ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग से थोड़ा एक लेवल अप है, ठीक है, एक लेवल हायर है. अब इसमें क्या करते हैं, बच्चे ने देखो याद कर ली चीज़ें, अब क्या करेगा बच्चा, ट्राई करेगा कि जो वो पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट से कोरिलेट करेगा, ठीक है. और फिर जो सब्जेक्ट मैटर जो होगा, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है वो अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा. कि फॉर एग्जांपल अगर वो साइंस पढ़ रहे हैं तो वो उसके बेसिक जो कंसेप्ट है जो उन्हें याद हो गए हैं, अब उन्हें वो समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है. आजकल ये कंसेप्ट है साइंस का, तो ये कैसे लागू हो रहा है हमारी रियल लाइफ में. अगर वो सोशल साइंस का कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटीजनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो उससे कनेक्ट करेंगे कि ठीक है उनकी कंट्री में सिटीजनशिप के क्या रूल्स हैं. सब्जेक्ट मैटर जो होगा उसको समझने का ट्राई करेंगे, राइट. सो दैट इज़ बेसिकली जिस्ट ऑफ दिस लेवल विच इज़ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर. तो आप लिख लिए चाहे तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिख लीजिए, स्टूडेंट कनेक्ट्स विद सब्जेक्ट. ये भी क्वेश्चन एक बार डायरेक्टली पीवाईक्यू में पूछा गया था कि सब्जेक्ट मैटर को किस लेवल में ज़्यादा फोकस किया जाता है. सो इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट. सो या students connect with subjects, student connect with subjects and understand subject matter एंड अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट मैटर. कि सिर्फ वो सब्जेक्ट को रट नहीं रहे, बल्कि वो जो भी उसमें पढ़ाया जा रहा है उस सब्जेक्ट को ट्राई करने का, अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं, और जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अंडरस्टैंड करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है. सो या नेक्स्ट मेन प्रोपोनेंट मैंने लिखवाई दिया, मॉरिसन है. अब क्योंकि देखो मेमोरी हो गया, तो अब जो ये इसमें क्या मिल रहा है आपको, इंसाइट मिल रहा है सब्जेक्ट मैटर के बारे में. तो इसीलिए इस लेवल को बोलते हैं मेमोरी प्लस इंसाइट. और ये भी पीवाईक्यूज़ में पूछा गया है कि मेमोरी प्लस इंसाइट कौन सा लेवल है. सो मेमोरी प्लस इंसाइट, क्योंकि आपकी मेमोरी तो स्ट्रांग होगी, प्लस इसके साथ आपको अब इंसाइट चाहिए कि आप अंडरस्टैंडिंग चाहिए सब्जेक्ट मैटर के बारे में. सो दैट इज़ अबाउट दिस, ठीक है. अब इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इसमें आप बेसिक थ्योरीज पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है. यू कैन राइट इट डाउन, प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स, थ्योरीज एक्सेट्रा, ठीक है. सो मिडिल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन आप मान सकते हैं, दैट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, राइट. इसमें क्या होता है, क्योंकि बच्चा समझ पा रहा है थ्योरीज, फैक्ट्स और इन सब के बारे में, प्लस उसकी मेमोरी भी है और इंसाइट भी है सब्जेक्ट मैटर का, तो बच्चों का जो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर है वो इसी लेवल में आके डेवलप होता है. सो इट सीक्स टू डेवलप इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, ठीक है. सो इंटेलेक्चुअल बिहेवियर इसी लेवल पे डेवलप होता है. और इस लेवल में क्या होता है, जो स्टूडेंट है वो भी एक्टिव होते हैं और जो टीचर्स हैं वो भी एक्टिव है. तो अनदर पॉइंट दैट यू कैन राइट इज कि बोथ स्टूडेंट एंड टीचर्स आर एक्टिव, ठीक है. ऐसा नहीं है कि कोई भी पैसिव रोल है, क्योंकि टीचर भी पढ़ा ही रहा है और जो स्टूडेंट है वो भी अपने एंड पे थोड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, अगर कंपेयर किया जाए इससे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है. बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर एक्टिव, both students and
टीचर्स आर एक्टिव, ठीक है। इसके अलावा व्हाट यू कैन ऑल्सो राइट इज़ दैट कि इसमें जो थिंकिंग लेवल होता है ना स्टूडेंट का, उसको बिल्ड करा जाता है, और जो थिंकिंग लेवल है वो यूज़ होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है। इट बिल्ड्स द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ teaching. So is it clear? Okay, so we have Aliza. Thank you, Aliza. So she is my sister. Anyways, so yeah, so these are basically points about understanding level of teaching. मॉरिसन ने से इंट्रोड्यूस किया था। स्टूडेंट्स जो हैं कनेक्ट कर पाते हैं सब्जेक्ट मैटर से, तो वो सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, इसीलिए इसे मेमोरी प्लस इंसाइट बोला जाता है। प्रिंसिपल फैक्ट्स एंड थ्योरीज़ को हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल बिहेवियर बच्चों का डेवलप होता है, और दोनों स्टूडेंट और टीचर का एक्टिव रोल होता है। सो इसी की वजह से बच्चों की थिंकिंग स्किल्स भी बढ़ती है, क्योंकि बच्चे खुद भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, इन द स्टडीज़। सो या दिस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. So is it clear? If yes, do let me know. So we'll move towards the last level, that is your reflective level of teaching. So is it clear till now? Okay, so Mantasha has replied. Okay, so we'll move towards the next level, that is your reflective level of teaching. अच्छा, किसी भी मोमेंट पे मेरी ऑडियो ना आए या स्क्रीन ना दिखे, फ़ौरन चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी इधर से पता नहीं चलता सिस्टम से, सो वो थोड़ा एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट कि कुछ मिस ना हो, डू ऑल्सो ऑलवेज राइट डाउन. Now we will be studying the last level, that is your reflective level of teaching. ठीक है. So reflective level of teaching के जो मेन प्रोपोनेंट हैं, that is Hunt. तो ये जो तीनों नाम हैं और किस लेवल के कौन से प्रोपोनेंट हैं, ये तो आपको बस रट लेने हैं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. ठीक है. सो बहुत इजी है. जो मैंने इसका वो बनाया था एक एब्रीविएशन का फॉर्म, सो दैट वाज HMH. और मैंने ये भी करा था कि जो क्योंकि RLT में ये मेरा मानना था और मेरा तरीका था, आप अपना कोई सा भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं. मैंने ये अपनी पिक्टोरियल डायग्राम्स में याद करने के लिए पहले तो मुझे ये याद रखना था कि ठीक है ये 3 है, 2 H के नाम से, 1 M के नाम से, यही इनका पैटर्न है HMH. ठीक है. और फिर मैंने ये सोचा था कि देखो हर्बर्ट में ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आते हैं, हंट में सिर्फ 4 आते हैं, और इधर जो ऊपर एपेक्स लेवल होता है उसमें इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं होती लिखने की, तो जो हंट है वो ऊपर वाला लेवल का है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का. तो मैंने इस तरीके से याद रखा था. आप कोई भी अपना सिली सा तरीका लगा सकते हैं, मेरा ये तरीका था याद रखने का. ठीक है. सो दैट इज़ टोटली अप टू यू हाउ यू क्रिएट योर अब्रीविएशंस टू रिमेंबर इट. ठीक है. इधर तो आप लेवल्स से भी मैच करते हुए बना सकते हैं. ठीक है. So yes, even though you can use like MLTH, or you can make these abbreviations ताकि आपको याद रहे, ULTM, RLT, HU कर सकते हो, तो जो भी है. पर मेरा तरीका ये था कि हंट में जो है सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, तो ये एपिक्स लेवल ऑफ टीचिंग का है, और इसमें जो है रिफ्लेक्टिव लेवल होता है एपिक्स लेवल, और वो छोटा सा होता है, तो उसमें इसलिए इनका जो प्रोपोनेंट है उसकी भी जगह छोटी सी है. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज़ अप टू यू कि हाउ यू रिमेंबर, हाउ यू क्रिएट योर ओन शॉर्टकट्स. ठीक है. सो या सो इफ़ वी टॉक अबाउट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, कमिंग बैक, तो इसके जो मेन प्रोपोनेंट हैं वो हैं हंट, है ना. नाउ वी आर डिस्कसिंग द लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड
the memory level of teaching in detail and your understanding level of teaching in detail. Now we will be discussing our reflective level of teaching. तो सबसे पहले इसके जो प्रोपोनेंट थे हंट थे, अब इस लेवल को जो है हम लोग इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि पहली बात ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है और इस लेवल में आके आप एनालाइज कर सकते हो कि जो भी आपको पढ़ाया गया है क्या वो सही है या क्या वो गलत है. हो सकता है आपका नज़रिया चीज़ों को देखने का अलग हो, तो आप इसमें इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो चीज़ों के बारे में. फॉर एग्जांपल अगर मैं डेमोक्रेसी का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, डेमोक्रेसी बचपन से हमें पढ़ाया गया है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेशन होता है ज़्यादातर लोगों का. तो जब ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा तो जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है तो उसमें लेजिटिमेसी होती है, लेजिटिमेसी रहेगी तो टॉलरेंस रहेगा एंड ऑल दोज थिंग्स. ठीक है, बट हाउएवर अगर कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का क्रिटिकली एनालाइज मैं करूँ तो मैं ये भी देख सकती हूँ कि इसमें मेजॉरिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि अगर 51% जनता भी वोट एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट को कर देती है, 51% जनता, ठीक है, तो जो 49% ऑफ पीपल हैं वो जिसको वोट कर रहे हैं वो तो नहीं जीतेगा, जीतेगा वही जिसको 51% पीपल वोट कर रहे हैं. हाउएवर 49% कोई छोटा नंबर तो है नहीं एक गवर्नमेंट बनाने के लिए. 49% एक डिनाइल के लिए भी बहुत बड़ा नंबर है, राइट. सो कहीं ना कहीं अगर मेजॉरिटी को आप क्रिटिकली एनालाइज करें तो बहुत सारे थिंकर्स ने भी, इवन तो पॉलिटिकल थिंकर्स ने भी इसे एनालाइज किया है एज अ गवर्नमेंट इन विच हेड्स आर काउंट, राइट. ये अब जो है ये आप ये क्रिटिकली एनालाइजेशन आप एक 5th क्लास के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि तब आपको ये सिखाया जाता है डेमोक्रेसी बेस्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. हाउएवर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपने बैचलर्स करा है, मास्टर्स करा है, तो आपको डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, क्योंकि आपने थिंकर्स के बारे में पढ़ा है, आपने थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा है डेमोक्रेसीज़ की, इवन तो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, तो आप एनालाइज कर सकते हो क्रिटिकली, ठीक है, और आप खुद इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो चीज़ों के बारे में कि हाँ ये चीज़ हमें मे बी पढ़ाई गई है, मे बी दिस कुड बी लाइक दिस और दिस कुड बी लाइक दिस, ठीक है. तो इंट्रोस्पेक्शन लेवल इसीलिए इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को. इसमें आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हैं चीज़ों को बहुत आसानी से, राइट. सो जो फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख लीजिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, राइट. सो दिस इज़ अबाउट दिस लेवल ऑफ टीचिंग. अब क्योंकि ये एपिक्स लेवल है तो इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, और वी कैन से हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो लेवल ऑफ टीचिंग है ये प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच मानता है, यूज़ करता है, ठीक है. जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन्हें इस लेवल में आके आइडेंटिफाई कर पाते हो, उनको कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, आप अपने सॉल्यूशंस भी दे पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर मेमोरी भी है, आप अंडरस्टैंड भी कर पा रहे हैं चीज़ों को, और जब अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसे टैकल करना है, क्या सोल्यूशन पुट फॉरवर्ड इंसान कर सकता है, राइट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच. प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है. अनदर पॉइंट दैट यू कैन राइट इज बेसिकली से रिसर्च अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है कहीं ना कहीं आप देखें तो वो जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल में अगर आप देखें तो दैट इज रिसर्च PhD और PDF, राइट. सो दैट यू कैन कंसिडर इट लाइक दैट. सो इसे रिसर्च अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, रिसर्च अप्रोच, क्योंकि आप रिसर्च करते हैं चीज़ों के बारे में, जानना चाहते हैं, आपके अंदर एक क्वेस्ट है नॉलेज के लिए. सो दैट इज़ वाई, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो ओपन होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको क्लासरूम से ही पढ़ना है, आप एनवायरनमेंट के थ्रू जो भी आपके आजू बाजू चीज़ें हैं उनसे भी चीज़ें सीख सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट ओनली क्लासरूम में जो चीज़ें रहेंगी आप वो एक टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसी से ही गैदर कर रहे हो इन्फॉर्मेशन आप अपने लेवल पे अलग अलग एनवायरनमेंट के फिनोमिना से भी गैदर कर सकते हो. सो क्लासरूम एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं जो इसमें रहेगा वो फ्लेक्सिबल और ओपन रहेगा, ठीक है. सो क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है इज़ ओपन, राइट. देन नेक्स्ट इज इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बोलते हैं, जैसे इसमें लिखा है प्रॉब्लम सेंट्रिक, तो इसमें आप लिख लीजिए आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच लेवल इज़ नोन एज प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल. सो दैट विल बी योर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग and it combines both the level, that is your memory level of teaching plus understanding level of teaching. So this is just basically about your reflective level of teaching.
So yeah, this was all about the 3 levels of teaching. ठीक है, so these were your all the 3 levels of teaching. So I would like to have the feedback of the students who are attending the class that आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं, कहीं मैं ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं कर रही हूँ चीज़ों को. आर यू एबल टू ग्रैप्स द कंसेप्ट एंड इज़ इट क्लियर? आज की क्लास में जितने भी हमने तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि मैं बीच में अब MCQ सेशंस भी लाऊंगी, क्योंकि देखो आफ्टर ऑल हमारा जो एग्ज़ाम है नेट का, UGC नेट का, वो MCQ बेस्ड है. तो जितनी ज़्यादा हम लोग MCQ की प्रैक्टिस करेंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और MCQs को फेस करने का जो फियर है वो कम होगा, राइट? सो दैट इज़ वाई आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि ऐसे हम लोग एक हफ्ते में एक दिन ऐसा टेस्ट सीरीज़ वाला एक सेशन कर सकते हैं. सो दैट वॉज माई आइडिया. सो आई थिंक आई शुड ब्रिंग इट अप. आप लोगों के हिसाब से लाइक व्हाट यू बिलीव, यू वांट दीज क्लासेस ओनली कंसेप्चुअल बेस्ड या आपको MCQs क्लासेस भी चाहिए? सो ये भी आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में. एंड ऑल्सो अगर आप पेपर सेकेंड आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो जो भी आपको टॉपिक कन्फ्यूजन है पॉलिटिकल साइंस में, फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी मेकिंग दिस वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, या फिर हम लोग लाइव में उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे. पेपर 1 में भी कोई सा भी ऐसा टॉपिक है एज अ बिगनर आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा, आप लोग डायरेक्टली वो यूनिट कमेंट डाउन कर सकते हैं कि इस यूनिट पे ज़्यादा क्लासेस ली जाए. तो जिसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा दिक्कत होगी या कन्फ्यूजन है या जो टफ लग रहा है, मैं उस यूनिट को ज़्यादा परस्यू करूँगी पहले. ठीक है, तो आप लोग ये ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि विच यूनिट यू फील लाइक ये मुझे अभी टारगेट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर प्रोज एंड कॉन्स, राइट? सो येस, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी करना था बट ओके. सो लक्ष्यश्री सिंह क्रिस्टल हियर. ओके, सो थैंक यू लक्ष्यश्री. सो येस, आई थिंक दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज क्लास. आप लोग पहले इतनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लें और ये सारे लेवल्स के बारे में जो है समझ लें, याद कर लें. आज के लिए इतना बहुत है. कल की क्लास में वी विल बी कवरिंग ईदर ऑफ द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड उसके अलावा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को थोड़ा डिटेल में करेंगे, क्योंकि इस बार भी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया था. सो कल की क्लास में वी विल बी कवरिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. शेयर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स and if you feel that okay I am helpful in some way of the other, then please do let me know. okay, yes, यही मैं सोच रही थी मंतशा कि MCQ भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि MCQ के थ्रू ही मैं समझा दिया करूँगी कभी कभी कंसेप्ट, राइट? जो कंसेप्ट नहीं आ रहा अगर MCQs में भी वो मेंशन है ऑप्शन में, तो आप लोग पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं वो भी कर सकती हूँ. सो या MCQs भी आई कैन टेक द क्लासेस. ओके, सो येस, जो भी आप लोगों में से आप लोग जो भी कमेंट करोगे आई विल बी प्रोसीडिंग इन दैट पर्टिकुलर मैनर, क्योंकि अभी तो कोई चैनल बहुत बड़ा है नहीं एंड नीदर आई हैव दैट मच ऑफ ऑडियंस. तो यू गाइस हैव दिस एडवांटेज कि जो आप लोग बोलोगे मैं वही पढ़ाऊँगी. सो या मेक यूज़ ऑफ योर पावर and do comment down whatever topic you feel like that you want to study, right? So I will be bringing up those topics. So yes, this was all for today's video and if you know या फिर आपको एक भी चीज़ इस वीडियो से हेल्पफुल लगी, then please subscribe to my channel and comment down, please comment down on the live. okay, so yeah, thank you. So let's meet in the tomorrow session. Most probably कल का जो सेशन होगा वो इतनी जल्दी नहीं होगा, that will be from 8 PM. बट हाउएवर आज मैं ज़्यादा लेट क्लास ले नहीं पाती, उसी वजह से मैं कल भी नहीं ले पाई थी, तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है अभी ले लेती हूँ. वो तो लाइव अपलोड हो जाती है तो आप लोग बाद में भी जाके देख सकते हैं लाइव क्लास. ठीक है, सो येस, दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू.